यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो मैं आपको आज बता रही हूँ लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी मैथ की। ठीक है, जो बच्चों का मैथ का एग्ज़ाम है, जो सिलेबस है हमारा ये था, ये सिलेबस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। टोटल हमारे 21 टॉपिक थे। ठीक है, तो जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम बताओ हमें चैप्टर जो सबसे ज़्यादा नंबर के आएंगे। वैसे देखो बेटा, यहाँ पे जो सिलेबस गिवन है उसमें से तो हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वैसे कुछ नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस पे सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है वो रहेगा हमारा सेकेंड चैप्टर, हमारा फोर्थ चैप्टर, हमारा 5, 6, 7, जिस पे सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 10th चैप्टर हमारा यहाँ पे रहेगा। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रही हूँ, एरिया स्क्वायर के वही उसी टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। ज़्यादा इजी क्वेश्चन हमसे ज्योमेट्री में नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योमेट्री के वो मैं करवा रही हूँ। फिर उसके बाद वेक्टर और 3D भी पूछेंगे। आप जो आज हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही हैं वो 30 क्वेश्चन पूरे होते ही मैं आपको वेक्टर और 3D के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगेंगे वो आपको करवा दूंगी। सेट, रिलेशन, फंक्शन भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंशियल कैलकुलस और सिंपल एप्लीकेशन, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, बायनोमियल थ्योरम। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बिना फॉर्मूले के आप नहीं कर पाओगे। इनके आपको फॉर्मूले आने ही आने चाहिए। फॉर्मूला, ठीक है, डिफरेंशियल के फॉर्मूले, इंटीग्रल कैलकुलेशन के फॉर्मूले और बायनोमियल थ्योरम के जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोला है तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हमारे पास साइन, कोस, टेंजेंट के, वो हमें पता होने चाहिए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साथ में हमने पढ़ ली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें स्टैटिक्स में हमारे पास है मीन, मीडियन, मोड। प्रोबेबिलिटी भी 1-2 क्वेश्चन ही प्रोबेबिलिटी का आएगा। ठीक है, और मीन, मीडियन, मोड से ज़्यादातर क्वेश्चन मीन और मोड के ही हमसे पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद है कमर्शियल मैथमेटिक्स में रेशो, प्रपोर्शन, ये थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड की जिन बच्चों ने तैयारी की है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो मेन है। ठीक है ना, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। सेकंड चैप्टर आपको करना है जिस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 4th, 5th, 6th, 7th, 10th, उसके बाद है 11, 12, 13, फिर उसके बाद है 15, 16, 17 और फिर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 19 और 20। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे मतलब सारे ही चैप्टर हो गए। जो चैप्टर मैंने नहीं बताए हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इजी नहीं मिलेंगे क्वेश्चन क्योंकि चंडीगढ़ का पेपर है और कंपटीशन टफ है, तो थोड़ा सा हाई लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ उसी टाइप के आएंगे, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं आपको जितना हो सके उतना ही हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो हमारे जेई मेंस में आते हैं, IEEE में जो हमसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है, नीट में है, तो मतलब स्टैंडर्ड हाई है अपने क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आप अच्छे से मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज कीजिए। और रही बात लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट आप लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट में इन्हीं चैप्टर्स को ध्यान रख के और हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। जिन बच्चों ने मेरा मॉक टेस्ट ले रखा है उन बच्चों ने फीडबैक भी दिया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 4 मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जिसमें आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने वो 400 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए तो आप ये समझना कि आपकी रिवीजन 100 में से 85% यहाँ पे हो जाएगी। 85% मायने रखता है, 85% आपकी मैथ की रिवीजन। बाकी ये 85% तो होगी जो 400 क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे। अदरवाइज जो 25% है वो जो अगर मेरे यूट्यूब चैनल की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपने देख ली तो वहाँ से हो जाएंगे। ये सिलेबस सारा कंप्लीट रिवाइज कर लेना। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट, अगर कोई बच्चा 4 के 4 मॉक टेस्ट नहीं लेना चाहता तो वो 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है या चारों भी ले सकता है, चॉइस उसकी है। अगर कोई बच्चा देखना चाहता है कि मॉक टेस्ट किस टाइप से हैं तो एक मॉक टेस्ट आप लेके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएंगे। ठीक है, बिना मॉक टेस्ट के आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस मतलब इतना अच्छे से आपका हैंड नहीं चलेगा क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस ही ज़्यादा होती है। तो आपको आइडिया भी आ जाएगा जो 100 क्वेश्चन होंगे किस टाइप से होंगे। ठीक है ना, आंसर की आपको साथ में मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप मेरे से प्रॉब्लम
सोल्व करवा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। मॉक टेस्ट में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं कि वो क्वेश्चन आप मेरे को बता दो, तो आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और रही बात ये जो चैप्टर्स हैं, यहाँ पे मैंने 8 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड 9 चैप्टर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करे हैं, 9 चैप्टर, ठीक है। तो टोटल 1 से 30 चैप्टर आप लोगों के लिए मैंने फॉर्मूला रैपिड रिवीजन बनाई है, जो यहाँ पे रामबाण इलाज रहेगा हमारा टीजीटी का मैथ का पेपर देने में, ठीक है। तो जो फॉर्मूला पीडीएफ है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे परचेज भी कर ली है, अगर आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑफर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है फॉर्मूला सीरीज़ के साथ। अगर फॉर्मूला पीडीएफ आपको लेना है तो उसके साथ आपको प्लस 2 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। इन सब का जो डिटेल है, सारी अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको दी हुई है। अगर आपका कोई बच्चा इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे बाय कर सकता है, ठीक है। तो जो चैप्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और डेली मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ तो ज़रूर से भी ज़रूर देखना, जिसमें सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे आपको बस यही करना है, जितने हो उसके उतने तो क्वेश्चन आपने लगाने हैं, मॉक टेस्ट आपने यहाँ पे देने हैं। और जो मैंने आपको ये चैप्टर्स बताए हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप और दूसरा, आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा चैप्टर रिवाइज करोगे ना, एक एक चैप्टर तो टाइम लग जाएगा। तो सिर्फ आपको इन चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पे रिवाइज करके हैं। अगर किसी ने नोट्स बना रखे हैं तो वहाँ पे ये फॉर्मूले आप रिवाइज कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने ज़्यादा अच्छे नंबर्स, ठीक है। मैथ में तो यही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। कोई ना समझ आए, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही जोरदार तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।